आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ परमेश्वर का वचन लेकर आपके बीच में, और एक नए चार्ट के साथ में मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। आज का जो वचन है मैं बताना चाहता हूँ, आज का वचन उन लोगों के लिए है जो सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं अपने घर परिवार के लोगों को और अपने सभी जान पहचान वाले लोगों को सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं। उनके अंदर एक भूख और प्यास है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो सुसमाचार कैसे प्रचार करें। तो मैं कहना चाहता हूँ आज का जो वचन है उन लोगों के लिए है जिन्हें सुसमाचार प्रचार करना नहीं आता है। मैं इस चार्ट के माध्यम से आज आपको बताऊंगा। ये बहुत आसान तरीका है, इसे पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों ही समझ सकते हैं बहुत आसानी से कि हम सुसमाचार कैसे प्रचार करें। आज का जो टॉपिक है वो मेरा यही है। यहाँ पे जो लिखा है सुसमाचार कैसे बताएं। तो आइए हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति में लिखा है आदि में परमेश्वर ने सूरज को बनाया, चांद को बनाया, तारों को बनाया, जीव जंतु बनाए, पेड़ पौधे बनाए, पहाड़ बनाए। आप जो भी कुछ देखते हैं वो परमेश्वर ने आदि में बनाया है। आपको जो भी नजर आता परमेश्वर का वचन हमें बताता है सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। उसके बाद में बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है ये सब कुछ परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई है ये बहुत सुंदर बनाई। परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, बताता है। उसके बाद में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हालेलुया। उसके बाद में हम देखते हैं परमेश्वर ने लास्ट में मनुष्य को बनाया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को भी बहुत सुंदर बनाया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे मनुष्य को भी परमेश्वर ने पवित्र बनाया। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है मनुष्य और परमेश्वर का जो रिश्ता था बहुत मजबूत रिश्ता था, बहुत गहरा रिश्ता था। आप ये देखना, ये जो लकीर आपको दिखाई दे रही है ये जो था ये पूरी लकीर थी, इसे मैंने मिटा दिया। मैं बताना चाहता हूँ मैंने क्यों मिटाया है। ये जो रिश्ता था ये बिल्कुल सीधा रिश्ता था, पवित्र रिश्ता था और बहुत मजबूत और बहुत गहरा रिश्ता था। परमेश्वर का वचन हमें बताता है परमेश्वर मनुष्य से मिलने के लिए आते थे। इतना गहरा रिश्ता मनुष्य और परमेश्वर का था। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन हम जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है परमेश्वर ने इस मनुष्य को कुछ आज्ञाएं दी थी हैं। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को जब आज्ञा दी थी, परमेश्वर ने बोला क्या तुम मेरी आज्ञा को क्या करना, मानना है। बाइबल बताती है इस मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इस मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही क्या है, पाप है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर पाप है। और पाप क्या है, झूठ बोलना, चोरी करना, लालच करना, हत्या करना, लड़ाई झगड़े करना, बेविचार करना, नशे करना। ये मैंने देखना यहाँ पर कुछ लिखा था, आप इसे जरूर देखना। ये सब क्या है, पाप है। बाइबल बताती है जब इस मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो मनुष्य पाप में गिर गया। और वो पाप क्या है, झूठ बोलना, चोरी करना, लालच करना, हत्या करना, नशे करना, लड़ाई झगड़े करना, जैसे मैंने भी आपको बताया। ये मनुष्य जब ये पाप में गिरा तो मैं कहना चाहता हूँ वो जो रिश्ता था ये जो मैंने मिटाया, मैं कहना चाहता हूँ उस पाप की वजह से ये जो रिश्ता था ये रिश्ता क्या हो गया, पाप की वजह से टूट गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या है, पापी हो गया और परमेश्वर क्या है, पवित्र। और पवित्र और पाप का कोई भी मेल मिलाप नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूँ जब मनुष्य और परमेश्वर का जब रिश्ता टूटा तो बाइबल बताती है जैसे परमेश्वर मनुष्य से मिलने के लिए आते थे और मनुष्य परमेश्वर की हजूरी उसकी उपस्थिति में रहता था। मैं कहना चाहता हूँ मनुष्य परमेश्वर की हजूरी और उसकी उपस्थिति से क्या हो गया, दूर हो गया। वजह क्या थी, पाप। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ उस पाप की वजह से ये जो रिश्ता था जो मैंने मिटा दिया है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर जो गैप है, ये जो रिश्ता था ये पाप की वजह से क्या हो गया, टूट गया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, रोमियो 3:23 में लिखा है, कहते इसीलिए सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मैं कहना चाहता हूँ पाप की वजह से मनुष्य परमेश्वर की हजूरी उसकी उपस्थिति से क्या हो गया, दूर हो गया। और जब हम रोमियो 6:23 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, तो वहाँ पे लिखा क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मैं कहना चाहता हूँ जब इंसान ने पाप करना शुरू किया, जब ये पापों में गिरा तो मैं कहना चाहता हूँ ये पापों में क्या होने लगा, नाश होने लगा। ये पापों में क्या होने लगा, मरने लगा। क्योंकि बाइबल में लिखा पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। मैं कहना चाहता हूँ ये मनुष्य जब पाप में गिरा तो ये पापों में क्या होने लगा, नाश होने लगा। और मैं कहना चाहता हूँ इस पाप से बचने के लिए, इस पाप से छूटने के लिए मैं कहना चाहता हूँ उस रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए जो मनुष्य का परमेश्वर संग क्या था, टूट गया था। इसने बहुत सारे भले काम किए,
बहुत सारे तीर्थ यात्राओं पे गया, बहुत सारे ने भूखों को खाना खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया। और मैं चाहता हूँ बहुत सारे ऐसे गरीबों की हेल्प करना जगह जगह। मैं चाहता हूँ बहुत सारे इसने क्या किए, भले काम किए। लेकिन मैं चाहता हूँ ये मुझसे चाहता था कि वो फिर से रिश्ता परमेश्वर से क्या करे, स्थापित करे। वो टूटा हुआ रिश्ता फिर से मनुष्य क्या करे, जोड़ ले। लेकिन मैं चाहता हूँ मनुष्य की सारी योजनाएं, उसके सारे प्रयास क्या हुए, असफल हुए, उसका कोई भी भला काम व्यर्थ हुए। क्योंकि मैं चाहता हूँ वो रिश्ता जो जोड़ना चाहता था वो रिश्ता नहीं जोड़ पाया। क्यों नहीं जोड़ पाया? क्योंकि परमेश्वर क्या पवित्र है और मनुष्य क्या है, पापी है। उस पाप की वजह से मनुष्य परमेश्वर के संग वो रिश्ता नहीं जोड़ पाया। उसके बाद जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है हमें, परमेश्वर यहाँ पे देखना, ये क्या है, ये परमेश्वर और ये क्या है, मनुष्य है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को देखा कि मनुष्य मेरे संग फिर से वो रिश्ता जोड़ना चाहता है, फिर से वो संबंध मेरे संग क्या करना चाहता है, जोड़ना चाहता है, जो टूट गया है। मैं तो चाहता हूँ, लेकिन मनुष्य क्या है, पापी है और वो परमेश्वर संग रिश्ता नहीं जोड़ पा रहा है। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, फिर परमेश्वर का प्रेम जो होता है मनुष्य के ऊपर क्या होता है, प्रकट होता है। और बाइबल बताती है, चाहता हूँ जब परमेश्वर ने मनुष्य को देखा कि मनुष्य फिर से मेरे संग क्या करना चाहता है, वो रिश्ता जोड़ना चाहता है, जो टूट गया है उस संबंध को फिर से क्या करना चाहता है, जोड़ना चाहता है। लेकिन मनुष्य नहीं जोड़ पा रहे हैं। तब मैं चाहता हूँ परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के ऊपर क्या होता है, फिर से क्या होता है, प्रकट होता है। और बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर यीशु मसीह को क्या करते हैं, धरती पर भेजते हैं। देखना ये जो क्रूस है ये कौन है, यीशु मसीह है। परमेश्वर यीशु मसीह को क्या करते हैं, धरती पर भेजते हैं। जब हम यह रोमियो 5:8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, कहते हैं जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे पापों के लिए मरा। ये परमेश्वर का प्रेम है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का जो प्रेम है मनुष्य के ऊपर इस तरह से प्रकट होता है। ये परमेश्वर यीशु मसीह को क्या करते हैं, धरती पर भेजते हैं। और धरती पर इस वचन के अनुसार बाइबल बताती है, कहते हैं परमेश्वर का प्रेम इस रीति से प्रकट होता है कि जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, ये सच्चाई है कि यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए क्या हुआ, बलिदान हुआ। इस पूरी मानव जाति के पापों के लिए क्या हुआ, बलिदान हुआ। बाइबल बताती है वो मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह का जी उठना ही इस बात को साबित करता है, इस बात का प्रूफ है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा खुदा है, वो सच्चा भगवान है। हालेलुया। मुझे और आपको इस वचन पे विश्वास करने की क्या है, ज़रूरत है। मैं भी परमेश्वर के वचन पे विश्वास करता हूँ और आपको भी परमेश्वर के वचन पे क्या करने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो था, मैं बताना चाहता हूँ जैसे ये जो लकीर जो सीधी थी, ये जो रिश्ता पाप की वजह से क्या था, टूट गया था। मैं बताना चाहता हूँ जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह वो हमारे पापों के लिए क्या हुआ, बलिदान हुआ, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं बताना चाहता हूँ आप देखना यहाँ पर जो लकीर क्या है, ये यहाँ पर लकीर नहीं है, यहाँ पर क्या गैप है और यहाँ पर ये क्या की गई है, लकीर क्या कर दी गई है, जोड़ दी गई है। ये लकीर जो इसलिए जोड़ी गई है, मैं बताना चाहता हूँ वो जो रिश्ता मनुष्य और परमेश्वर का टूट गया था, यीशु मसीह ने उस रिश्ते को क्रूस पे बलिदान होकर, मेरे और आपके लिए बलिदान होकर उस टूटे हुए रिश्ते को फिर से क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। हालेलुया। इस तरह से यीशु मसीह ने हमारा वो टूटा हुआ रिश्ता, मनुष्य का वो टूटा हुआ रिश्ता जो परमेश्वर संग टूट गया था, यीशु मसीह ने उस रिश्ते को फिर से क्या किया है, जोड़ा है। अगर आज मैं कहना चाहता हूँ, अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और वो फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो मैं कहना चाहता हूँ हम क्या पाएंगे, निश्चय हम उद्धार पाएंगे। हम जैसे यहाँ पर पढ़ते हैं रोमियो 10:9 में लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मैं कहना चाहता हूँ अगर अभी तक आपने उद्धार नहीं पाया, या आपके घर परिवार के लोगों ने या आपके जान पहचान वाले लोगों ने अभी उद्धार नहीं पाया है, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता, कहते यदि तू अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय
उद्धार पाएगा। मैं चाहता हूँ अगर आज आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और वो फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मैं चाहता हूँ आज उद्धार आपके जीवन का हिस्सा बनेगा, उद्धार आपके घर परिवार का हिस्सा बनेगा, उद्धार आपके सभी जान पहचान वालों का हिस्सा बनेगा। मैं बताना चाहता हूँ अगर आज आप विश्वास करते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि आप किसी को भी वचन सुनाना चाहते हैं तो भी मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर का वचन उनके जीवन में क्या करे, काम करे। ईश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, ज़मीन और आसमान को बनाने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर। मैं एक बार फिर से तेरे सम्मुख आता हूँ, तेरी हजूरी, तेरी उपस्थिति में आता हूँ। तेरे वचन को जितने लोगों ने सुना है या प्रभु आगे सुनने के लिए जा रहे हैं, प्रभु मैं दुआ करता हूँ प्रभु ये सब तेरे वचन के माध्यम से खुदावन उद्धार पाएँ, जिन्होंने अब तक उद्धार नहीं पाया मेरे परमेश्वर, प्रभु ये उद्धार पाएँ जैसे तेरे वचन में लिखा। यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। सचमुच मेरे खुदा, मैं तेरा दास दुआ करता हूँ उद्धार इनके जीवन का हिस्सा बने, उद्धार इनके घर परिवार का हिस्सा बने, उद्धार इनके सभी जान पहचान वालों के लिए प्रभु उनके जीवन का हिस्सा बने। प्रभु मैं तेरा दास तुझसे दुआ करता हूँ प्रभु, जितने लोग प्रभु इस वचन को सुनकर प्रभु ये विश्वास करते हैं कि प्रभु तो इनके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, प्रभु जितने लोग प्रभु आज अंगीकार करते हैं कि प्रभु ये तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं, प्रभु मैं तेरा दास प्रभु तुझसे दुआ करता हूँ तो अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा, अपना आत्मा इनके ऊपर उतरने दे और प्रभु तू इनके जीवन का उद्धार करता बन जा। मैं इसके लिए दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर, मैं सभी जनों को तेरे हाथों में देता हूँ। तूने प्रभु मेरी दुआ को सुन लिया, तूने अपने दास की दुआ को सुन लिया है और अपने लोगों को प्रभु तूने उद्धार दे दिया है। इसके लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। सामर्थ्य परमेश्वर इन्हें छू और सभी को आशीष बढ़ता है। धन्यवाद तूने अपने दास की दुआ को सुना, तेरा धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।